हे एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अच्छे रहिए, खुश रहिए। यही करण कंचन ब्लॉग की तरफ से आप लोगों को दुआ है फ्रेंड। और हंसते मुस्कुराते यूं ही आप लोग करण कंचन का सपोर्ट करिए। और यहाँ पे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मनीषा को आप लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप लोग मनीषा के चैनल पे जाइए और मनीषा का आप लोग सपोर्ट करिए और कमेंट करिए, उसको समझाइए। क्योंकि मनीषा की जो ज़िंदगी है इस समय उथल पुथल चल रही है, तो आप लोग उसका भी सपोर्ट करिए। हे गाइस, यहाँ पे जो सचिन है ना, तो हर रिश्तों का मजाक बनाया हुआ है। यहाँ पे नीतू दीदी, मतलब आप लोग जानते होंगे कि एक नीतू दीदी हैं, सोशल मीडिया मतलब यूट्यूब पे वो भी फेमस हैं। बहुत दिनों से वो भी ब्लॉग बना रहे हैं और उनके ब्लॉग आप लोग देखोगे ना तो आप लोग हंसी भी नहीं रोक पाओगे। अति अच्छी नीतू दीदी हैं, उनका भी मजाक सचिन ने बनाया बहुत गंदे तरीके से। और यहाँ पे सृष्टि दीदी का तो आप लोग जानते हो कि बहुत ही खराब तरीके से उनका मजाक बनाया है। तो सृष्टि दीदी इतना रो रही थी, इतना रो रही थी, तो क्या ही बताएं। सृष्टि दीदी ने सचिन के शादी में, जब दोबारा शादी सचिन ने मनीषा के साथ में किया, आप लोगों ने ही ब्लॉग देखा होगा। तो सचिन ने मनीषा को मतलब नेहा को दिखाने के लिए मनीषा के साथ में शादी रचाई, हल्दी वगैरह जो भी रस्म होती है ना, सारी चीज़ें की और कहा मनीषा से अपने रिश्ते को हम अच्छे से निभाएंगे। लेकिन फिर यहाँ पे पलट गया और मनीषा से बोलना चालना सारी चीज़ें बंद कर दी। और मनीषा जब इस तरह से सचिन ने किया तो मनीषा ने सोचा कि अब ये सही हो गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वो जो सचिन है ना, तो कभी भी नहीं सही होगा। और एक आप लोगों से बात बताते हैं, मनीषा भी यहाँ पे जितनी सीधी दिख रही है उतनी सीधी है नहीं। तो यहाँ पे सचिन जो है, तो जितने भी रिश्ते हैं उन रिश्तों को वो बर्बाद कर रहा है। एक रिश्ते के लिए हजारों रिश्ते जो है तो कुर्बान कर रहा, ना तो अपने बहन और ना अपने भाई और ना अपनी माँ का, किसी का भी रिश्ता उसको नहीं दिखता है। अकेले अपने घर में रह रहा है। और यहाँ पे मनीषा जो है तो अम्बाना से पहुँच गई है बिहार, अपने सास ससुर के साथ में रह रही है। अलग अलग दोनों रह रहे हैं। अब इस रिश्ते की दूरियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई, बहुत ज़्यादा ही बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे ये सचिन क्या करने वाला, हर रिश्ते को तो यहाँ पे बर्बाद कर दिया। किसी के साथ में तो ये रिश्ता भी नहीं रख रहा है। और सोशल मीडिया पे जितनी भी बातें होती उतनी बातें ये ओपन कर देता है, मतलब चाहे जिसकी बातें हो सारी बातें ओपन कर देता है। फिर यहाँ पे सचिन के दिमाग में कौन सा कीड़ा घूम रहा है जिससे हर रिश्ते को वो बदनाम ही कर रहा है। किसी के साथ में सचिन रिश्ता नहीं रखना चाहता है। सृष्टि दीदी आई थी इनके यहाँ, जो सचिन की और मनीषा की शादी थी तभी आई थी और इन लोगों को समझाने आई थी। कोई भी हो तो किसी के बीच में लड़ाई झगड़ा होता है तो लोग समझाते ही हैं। तो सृष्टि दीदी ने इसीलिए आई और मनीषा को बहुत ज़्यादा मानती हैं, वो अपने छोटी बहन के जैसे मानती थी। तो मनीषा को भी समझाया और यहाँ पे सचिन को भी समझाया, लेकिन सचिन का दिमाग ही नहीं काम कर रहा है। सृष्टि दीदी की बातें ना समझते हुए सृष्टि दीदी पे बहुत ही गलत तरीके के इल्ज़ाम सृष्टि दीदी पे भी लगाए। सृष्टि दीदी तो बहुत ज़्यादा रोई हैं। फिर आज आई जो नीतू दीदी हैं, आज लाइव आके अपने पति के साथ में उन्होंने सामना किया। कहा कि हम अब अकेले इस लड़ाई में, हम अकेले नहीं, हमारा जो परिवार है, हम अपने परिवार के साथ में है, इस लड़ाई में हम अकेले नहीं। हमें जो लोग बुरा भला कहते हैं ना, तो हम अकेले नहीं, हमारा पूरा जितना भी परिवार है वो हमारे साथ में है। तो नीतू दीदी ने ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे, मतलब सोशल मीडिया में लाइव आके वो सारी चीज़ें बता दी हैं। और उनकी बहन जो है, मतलब सचिन की जो बहन जिनको इतना मानते थे, अंशु, उनको इतना मानते थे, तो वो भी
बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। कह रहे हैं कि हम जहाँ भी जाते हैं तहाँ पे लोग पूछते हैं तुम्हारे भाई और भाभी के बीच में क्या चल रहा है, और गंदे गंदे से कमेंट भी आते हैं। बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं। हम इन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो ये सचिन जो है ये आखिर करना क्या चाहता है? जो करना चाहता है तो करिए। ये 2-3 महीने हो चुके हैं। ये जो सचिन और मनीषा की चीज़ें हैं ये सही ही नहीं हो रही हैं। ये करना क्या चाहता है? बहुत लोगों के यही ही प्रश्न है। अब इस चीज़ों को देख देख के लोग भी परेशान होने लगे हैं कि ये जो झगड़ा है आपस का, इसमें हर रिश्ते, वो रिश्ते जो समझाते हैं, अच्छे से पेश आते, वो भी रिश्ते इसमें घसीटे जा रहे हैं। तो अब ये लोग चाहे जो करें, मतलब सचिन मनीषा चाहे जो करें, इस रिश्ते में कोई भी नहीं बोलेगा। जो लोग बोलते हैं उनको यहाँ पे सचिन बदनाम ही कर देता है। ये सचिन क्या करना चाहता है? सचिन जो है तो क्या पागल हो चुका है? हमें तो भी लग रहा है पागल। और यहाँ पे सोशल मीडिया पे हर लोग कह रहे हैं कि सचिन जो है तो ये दिमागी तौर से बीमार हो चुका है, क्योंकि उसको कोई भी रिश्ता नहीं दिखता है। यहाँ पे पत्नी को तो बाहर निकाल दिया। उससे बोला कि हम अब अपने रिश्ते को बहुत ही अच्छे तरीके से निभाएंगे, लेकिन ये भी रिश्ता ख़राब निकला। उसके बाद में जो सृष्टि दीदी थी वो भी समझाने आई, वो उनका भी रिश्ता, जो भी इसमें पड़ता है ना उसको सचिन बदनाम करके ही छोड़ता है। तो अब तो इस रिश्ते में कोई भी नहीं बोलेगा। आज सचिन ने ब्लॉग डाला, उसमें बताया है कि बाहरी लोग तो कहते ही हैं, लेकिन हमारे जो अपने लोग हैं वो भी उंगली उठाने लगे हैं। तो यहाँ पे सचिन की माँ का ये है जवाब कि वो कह रही हम जो लोग सच हैं, मतलब जो जिस साइड में सच्चाई है उस साइड में हम हैं। यहाँ पे सचिन गलत है और मनीषा एकदम से सही है, तो हम मनीषा के साथ में खड़े हुए हैं। जैसे हमारी बेटी कहीं होती, तो हमारी बेटी गलत कर रही थी तो हम अपने दामाद के तरफ होते। यहाँ पे हम साइड किसी की भी नहीं ले रहे हैं, हम केवल सच्चाई की तरफ हैं। हम यहाँ पे साइड नहीं ले रहे हैं। यहाँ पे सचिन की जो माँ है उन्होंने ये भी बोला है, कह रहे हैं कि सचिन हमारा गलत है तो सचिन के साथ में हम नहीं खड़े हैं। और जो सचिन की माँ है वो भी रो रो के सारी चीज़ें बताती हैं, लेकिन सचिन को जो है तो जरा सा भी प्रभाव नहीं पड़ता है। वो सोशल मीडिया पे एक नई खोज में लगा है कि कैसे हम फेमस हों, कैसे हम बिग बॉस में जाएं। ये सारी चीज़ें सचिन कर रहा है। सचिन को रिश्ते की कोई अहमियत नहीं है, हर रिश्ते को बदनाम करता है। यही सारी चीज़ें उसके दिमाग में चलती रहती। उसके दिमाग में कोई पागल कीड़े ने काट लिया है जो इस तरह की हरकत कर रहा है। हाँ फ्रेंड, यहाँ पे सचिन ये भी बोल रहा है कि हर चीज़ों में क्या हम ही गलत हैं, यहाँ पे मनीषा नहीं गलत है। तो आप खुद आइए और जो भी बातें हैं मनीषा की या नेहा की, तो खुल के आप बातें बताइए। और जो भी बातें हैं पति पत्नी की आपसी बातें, तो वो आप लोग एक पास बैठ के सारी चीज़ों को सुलझा लीजिए। यहाँ पे सोशल मीडिया पे आप मजाक क्यों बनाए बैठे हो? और क्या अब क्या करने वाले हो? आपने तो कहा था कि मनीषा से हमें कोई भी नहीं अलग कर सकता है, तो आपकी बातों में दम भी नहीं है। आपकी बातों पे कौन भरोसा करेगा? कोई भी यहाँ पे भरोसा नहीं करेगा, क्योंकि इस तरह से आप रिश्तों के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। तो सचिन के पता नहीं क्या हो गया है, किस कारण से ये सारी चीज़ें बोल रहा है। और मनीषा के बारे में तो अनाप शनाप बोल रहा है। 4 साल के रिश्ते को उसने थोड़ी ही देर में बर्बाद करके रख दिया। ऐसा निकला है यहाँ पे सचिन को रिश्तों की कोई भी कदर नहीं है। और ये आगे अब क्या करने जा रहा है? 3-4 महीने हो चुके हैं तब से ये जो मतलब इन लोगों के रिश्ते हैं, और इस तरह से जो सोशल मीडिया पे सारी बातें आ रही, ये बातें भी नहीं सुलझ रही हैं। जब अपने आपस की बातें आप लोग नहीं सुलझा सकते हो तो आप क्या ब्लॉग बनाओगे? दूसरों को क्या समझाओगे? कुछ नहीं कर पाओगे। तो ऐसे इन लोगों के आप लोग देख सकते हो। और फेमस होने के लिए लोग किस हद तक
गिर जाते हैं। यहाँ पे आप देखिए सचिन मनीषा किस हद तक गिरे हुए हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे कोई भी रिश्ते का भी मोल नहीं रह गया है। ये लोग रिश्तों की कदर भी नहीं करते और ना तो रिश्ते निभाने इन लोगों को आते हैं। सारी चीज़ें जो हैं अपनी आपस की बातें, बहुत सारे ऐसे लोग हैं तो कोई आपस की बातें होती हैं तो इस तरह से सोशल मीडिया पे नहीं डालता है। बहुत सारे ऐसे पति पत्नी हैं जिनके बीच में बहुत सारी ऐसी बातें हो जाती हैं और उसके बावजूद भी आपस में बैठ के सुलझा लेते हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो पति पत्नी हैं ये वाकई में सोशल मीडिया पे फेमस होने वाले ही हैं, मतलब फेमस हो जाएंगे, क्योंकि ये लोग यही रिश्ते इस तरह के निकले हुए हैं। तो ये लोग वाकई में फेमस होंगे और सचिन लगा ही है फेमस होने में, क्योंकि यहाँ पे मनीषा को तो निकाल दिया। मनीषा के बारे में बहुत ही अनाप शनाप की बातें भी बकता रहता है। तो ये सारी सच्चाई है। और नेहा तो अपना ब्लॉग, नॉर्मल ब्लॉग डालने लगी है और कोई भी उसकी तरफ से कोई भी ऐसी उसी बातें भी नहीं है। सुमित से जो रिश्ता चल रहा था वो भी उसने हटा दिया है, मतलब रिश्ता भी तोड़ दिया है। तो वो तो अपनी लाइफ जो है तो अच्छे से जीने लगी है। और यहाँ पे सचिन की दूसरे के लिए गड्ढा खोदो और जो गड्ढा खोदता है वही गिरता है। तो यहाँ पे सचिन के साथ में ऐसा ही हो रहा है। यहाँ पे नेहा तो अपनी लाइफ अच्छे से जीने लगी है और उसका रिश्ता टूट गया है। मतलब सचिन ने ऐसा ही किया जो रिश्ता टूट जाए। यहाँ पे मनीषा का कहना है कि सचिन ने हमें निकाल दिया है घर से, उसके बाद में नेहा से मिलने जाता है, फ़ोन पे बातें करता है। तो सचिन के पास में पता नहीं कितनी नेहा होंगी और कितनी मनीषा होंगी। सचिन जब ऐसा ही है तो वो ऐसा ही रहेगा। जब 4 सालों का रिश्ता, उस रिश्तों यहाँ पे जब सचिन को 4 साल के रिश्ते की कदर नहीं हुई तो आगे कोई क्या कह सकता है या कर सकता है। आगे ही आप लोगों से क्या बताएं, आप लोग तो वीडियो देखते ही हैं। तो फ्रेंड, आप लोग कमेंट में बताना कि सचिन सही है या मनीषा सही है या नेहा आशीष तिवारी सही है, कौन सही है। यहाँ पे तो सारे जितने भी रिश्ते थे वो तो सारे रिश्ते यहाँ पे टूट गए हैं। नीतू दीदी ने तो आज बहुत ही अच्छे से जवाब दिया है सचिन को। तो हमने देखा तो हमें बहुत ही अच्छा लगा कि इसी तरह से जवाब पाए तभी जो ये सचिन है ये सही रहेगा। और इसका जो पागल कीड़े ने काटा है तो वो भी सही हो जाएगा।